everyone, welcome to my channel Chemistry Mystery by रुचिका। आज हम इस वीडियो में एक पीवाईक्यू करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑप्शनल का 2015 का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अप्रोच कैसे करते हैं एक क्वेश्चन को, एक करेक्ट स्ट्रैटेजी जिससे कि आपको एक एज मिल पाएगी आंसर्स में। जहाँ पे पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हैं और आपको वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी, क्योंकि सिर्फ हमें एक सोल्यूशन नहीं देना है, हमें एक जो चेक कर रही है हमारी कॉपी उनको बताना है कि आप अपने ऑप्शन में बेस्ट हो। ठीक है, तो ये एक सीरीज रहेगी जिसमें कि हर एक टॉपिक के बाद मैं एक पीवाईक्यू कराऊंगी, आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे हमें अप्रोच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2015 का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है, आपको एक टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम एक्यूरेट आपको पहले डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है द बोर मॉडल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम प्रेडिक्ट्स दैट द एनर्जी ऑफ अलाउड ऑर्बिट्स आर गिवन। ये एनर्जी की इक्वेशन दी है जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और z हमारा न्यूक्लियर चार्ज है। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द Balmer series correspond to the transition between which energy level in the hydrogen atom? Does the Paschen series appear at the higher or the lower wavelength than the Balmer series? ये एक न्यूमेरिकल का पार्ट है, आपको इसमें डिराइव करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर का है। ठीक है, तो पहला पूछा है कि एनर्जी पूछी है कि एनर्जी लेवल्स इन द हाइड्रोजन एटम क्या ट्रांजिशंस होंगे बामर सीरीज में। सबसे पहले आप एनर्जी की इक्वेशन लिखिए, एनर्जी की वैल्यूज लिखिए। अब इस क्वेश्चन में एनर्जी की वैल्यू -2.18 ली है, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में ये ली गई है। ठीक है, सेम इक्वेशन हमने लिख दी। सबसे पहला इन्होंने बामर सीरीज पूछा है, तो बामर सीरीज आपको पता है कि जब एन इनिशियल हमारा 3 4 5 6 कुछ भी हो और एन 2 होना चाहिए हमारा एन फाइनल की वैल्यू, तो ये हमें ट्रांजिशन बताना है कि ये। अब आपको एक्स्ट्रा इसमें एज तब मिलेगी जब आप बताएंगे कि विजिबल रीजन में एक ये बिलोंग करता है और विजिबल रीजन की वेवलेंथ ये है। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने बता दिया कि ट्रांजिशंस बिटवीन विच एनर्जी लेवल्स, ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि डज द पार्शन सीरीज अपीयर्स एट द हायर और लोअर वेवलेंथ दैन द बामर सीरीज। इसमें हमको बताना है कि पार्शन सीरीज का एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी जो है वो हायर है या लोअर है। पार्शन सीरीज में एन फाइनल 3 होता है, एन इनिशियल कुछ भी हो सकता है 4 5 6 7। पार्शन सीरीज अगेन एक्स्ट्रा मार्क्स आपको ये बताएगा, ये दिलवाएगा, आईआर रीजन में होता है ये। अब सिंस हमें पता है कि एनर्जी की इक्वेशन ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, प्लैंक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। एनर्जी की वैल्यू में पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से, तो वेवलेंथ निकाल लेंगे आप उससे। राइट, एनर्जी हमने निकाल दी, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जो इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी है एनर्जी की वैल्यू सेम टू सेम हमने कॉपी कर लिया है। बामा सीरीज के लिए एन फाइनल हमारा 2 हो जाएगा, पास्टन के लिए 3 हो जाएगा। अब इससे हमें पता चल रहा है कि जो एनर्जी ऑफ बामा सीरीज है वो ज़्यादा है पास्टन सीरीज से। तो जब एनर्जी हमारा रेसिप्रोकेट करो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी और वेवलेंथ, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा है मतलब इसकी वेवलेंथ कम होगी। तो सेकेंड पार्ट हमने एड्रेस कर लिया फर्स्ट का। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं कि कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी निकालनी है रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आटम। मिनिमम एनर्जी निकालनी है हमें। मिनिमम एनर्जी हमने जैसे कि पहले वीडियो में हमने समझा था कि आयनाइजेशन एनर्जी होता है, कम से कम एनर्जी जो आप देंगे या वर्क डन करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को
उसके न्यूक्लियस के विसिनिटी से बाहर जाने में वो मिनिमम एनर्जी होती है, तो वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इनफाइनाइट पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा वहाँ पे ज़ीरो होगी एनर्जी हमारी। और ये बामा सीरीज के लिए एनर्जी है। यहाँ पे एन हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए इन्होंने पूछा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होगी क्योंकि उतना उसके ही अपोजिट काम करेंगे आप, वर्क डन करेंगे। एनर्जी जितनी एनर्जी बाहर ले जाने में होगी उतनी एनर्जी अंदर ले जाने में होगी, इसलिए वो हमारा पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इस तरीके से निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें वेवलेंथ निकालनी है इन नैनोमीटर, याद रखिएगा नैनोमीटर बोला है, of the photon emitted by the electron in making the transition from n is equals to 3 to n is equals to 1 of the single electron system lithium। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बोला है, लिथियम के लिए हमारा z की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे आपको फोकस करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं कि z की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, बट यहाँ पे हमारी z की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, मैं आगे बताऊंगी न्यूमेरिकल करते वक्त। हमें इसमें वेवलेंथ निकालनी है। पहले तो आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझ लिया। फिर चेंज इन एनर्जी फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि n इनिशियल 3 हो जाएगा, n फाइनल 1 हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू हमने लिख ली, ये हमने पिछली बार डिराइव किया था। ये इक्वेशन कहाँ से कैसे आई थी? सिंस क्वांटाइज एनर्जी हमारी, हमको पता है कि क्वांटाइज एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो इसी में इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर लेंगे। एच सी अपॉन लैम्डा ये कर लिया हमने। लिथियम पूछा है, लिथियम का हमारा जेड क्या होता है? चार्ज, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, तो लिथियम के लिए यहाँ पे 3 लिखना है, 1 नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। ये मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं यहीं पे। इनिशियल हमने ये वैल्यू पुट करके लैम्डा की इक्वेशन हमने निकाल ली, यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इसमें नैनोमीटर में निकालना है। हमें पता है 1 नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹ मीटर होती है, तो 1 मीटर की वैल्यू इतना नैनोमीटर हो जाएगी, तो इंटू 10⁹ नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी वेवलेंथ आ जाएगी। अब लास्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इज फोटोन हायर इन एनर्जी और लोअर इन एनर्जी दैन द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 1 इन बेरिलियम। अगेन यहाँ पे z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 1 बोला गया है। पूछा है कि एनर्जी फोटो हायर होगी या लोअर होगी। इसमें भी हमने एनर्जी की इक्वेशन लिख ली, एक बार लिख ली तो आपको बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे z की बेरिलियम बोला गया है, ठीक है गाइस। बेरिलियम की हमारी जो z होता है वो 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। सेम टू सेम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आ रहा है मतलब हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। ये गाइस आप लिखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी, और आंसर जूल में निकालना है एनर्जी की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही करना है, इस तरीके से अप्रोच करना है, तभी आपको 20 नंबर मिलेंगे। ये 20 नंबर की वैल्यू आपको ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है हमारी, हर चैप्टर में जितना टॉपिक मैं पढ़ा दूंगी उससे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वही टॉपिक्स के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन कराऊंगी जो PYQ में आया हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।